शैला साहबा, ये कल की जो मीटिंग थी वाने नुमाइंदगान में, एक जैली कमेटी, डोनाल्ड लूट साहब उसमें आए। आप कैसे इसको देख रहे हैं, इसके दो हिस्से करके कि एक तो साइफर वाला मामला था, इस पर राना एहसान साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल साइफर भी एग्जिस्ट करता था, मुदाखलत भी हुई थी लेकिन साजिश नहीं थी, और दूसरा इस पे जो पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात पर बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जिस अंदाज में ये हुए, गिनती में रुकावटों का जिक्र हुआ है और बहुत सारी चीज़ों का। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दो बातें आपने कही तो मैं भी ये कहूँगी कि ये जो इंतखाबात थे इनको आप पुराने इंतखाबात से हटके नहीं देख सकते। अगर इस दफा EMS बैठा था तो पहले RTS बैठा। RTS से पहले जो है हम कहते थे कि आरोस का इलेक्शन था, उससे पहले हमने ये कहा कि इलेक्शन ही क्या हुआ जब हमारी लीडर को नहीं। तो ये सारी चीजें, या उससे पहले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी गई, नैबजादे बना दिए गए। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये पहले इलेक्शन, पिछली जो इलेक्शन थे 2018 के, उसमें रिजेक्टेड वोट की तादाद इतनी थी कि हैरान कुन थी। तो जैसे जैसे आपका माहौल पलूट होता जाएगा, लोग उसमें देंगे। तो ये भी एक मदाखलत कि आपके मुल्क के इलेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह जब ताकत आप किसी की तस्लीम करते हैं कि फलां ताकतवर मुल्क है, तो फिर ताकत की तो आदत होती है कि वो अपनी जगह को बढ़ाना चाहिए। तो मदाखलत और साजिश में फर्क है। एक दफा पहले भी मैंने मजाक में एक लाइटर मूड में कहा था कि मदाखलत ये है कि आप अपने पड़ोस के मामलात में इंटरफेरेंस कर दें, और साजिश ये है कि आप उनका घर तोड़ के अपना घर बसा दें उनके साथ। सही। ये एक उस दफा भी मैंने मजाक बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन्हें, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को उस फोरम पर पाकिस्तान के इलेक्शन का डिस्कस होना भी एक मुदाखलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स तो आते हैं, वो अपनी राय का इजहार भी करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उसमें ये बात कि इसकी तहकीकात की जाए, ये की जाए, ये भी एक तरह की मुदाखलत है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने मुल्क के मामलात को बेहतर करें ना। आप अपने मुल्क के मामलात बेहतर ना करें और दूसरी तरफ हाथ पांव बढ़ाएं, उससे कहें तुम जो है वो IMF हमें पैसे ना दे, उससे कहें कि हमारी मदद करो, इससे कहें ये करो, तो आपके यहाँ लोग बोलेंगे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि ये भी मुदाखलत है। चलें, ये सही है। आप चलें शैला साहब से अगर आप इजाजत दें तो मैं पॉइंट ले लूं। मैं बार बार एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हक में 2018 में इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें आपने मजाक उड़ाया। उस वक्त भी फॉर्म 45 नहीं मिले थे, उस वक्त भी पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए थे, उस वक्त भी RTS बैठा था, लेकिन क्योंकि आपके हक में था तो सब अच्छा था। मैं जो बार बार बात कर रही हूँ यही कह रही हूँ कि अगर यही होना है कि मेरे हक में अच्छा है तो सही है और दूसरे के हक में अच्छा आया तो मैं बस जोर से शोर मचाऊंगा, तो फिर फिर ये वही मिसाल है कि कुछ बच्चों को एक हाथ भी लग जाए तो वो बहुत जोर से रोते हैं, आए 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 करके मोहल्ला, और कुछ लोग बर्दाश्त करते हुए आगे चलते हैं कि नहीं हम सिस्टम को सही करेंगे सिस्टम में रह के। तो बात वही है कि आप जो है ना सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें। जब 2018 था उसमें भी यही हुआ था, यहाँ तक कि जब रिकाउंटिंग में गए, चाहे वो अब्दुल हकीम बलोच का केस हो, फैसल सालेह हयात का केस हो, या फमीदा मिर्जा के सामने जो लोग लड़े थे उनका केस हो, तो जब रिकाउंटिंग में उनकी काउंटिंग ज्यादा होने लगी तो उनको बंद करके रख दिया गया। तो उस वक्त आपको इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं नजर आया। तो जब आपके साथ हो तो सही है, जब दूसरे के साथ हो तो गलत है। आपकी तरफ झुके तो सही है, दूसरे की तरफ गलत है। सही है। तो हमें बात वही करनी है कि जब आप खुद कमजोर होंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल इसमें ये भी है ना शैला साहबा कि क्या 2018 के इंतखाबात को हूबहू 2024 के इंतखाबात से कंपैरिजन किया भी जा सकता है या नहीं? क्या वैसे उसी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मेरे चेयरमैन का रिजल्ट जो है 5 दिन रोका जाए और आज तक फॉर्म 45 न मिले तो फिर क्या बात की जाएगी? सही है जी। शैला साहबा कुछ आप ऐड कर रही हैं पॉइंट? मैं ये कह रही हूँ कि इस टेक्निक की आपने लफ्ज इस्तेमाल किया जी, ये सब नहीं हुआ। क्या 3P से 4P बनना ये मसाइल में डालने वाली बात नहीं थी पॉलिटिकल पार्टी को। ये बातें जो है अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज्यादा वो है
तो आपको ज्यादा नजर आ रही हैं, आप इसको ज्यादा डिस्कस करते तो शैला साहबा क्या जो इलेक्शन के अंदर होने वाली बेजाब्तगियां हैं उनको इसलिए तस्लीम कर लिया जाना चाहिए कि पिछले इलेक्शन में भी बेजाब्तगियां मौजूद थी? देखिए, ये बात जो है ना, बड़े खुल के मेरे चेयरमैन ने असेंबली में उन्होंने कहा कि मैं सेकंड टाइम एनए पे आया हूँ और उसमें इस साइड खड़ा था जहां आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खड़ी है, और वहां पे हम फॉर्म 45 की बात कर रहे थे और हमारी जगह पे खड़े हुए ये लोग हंस रहे थे और मुझे आज तक फॉर्म 45 नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं दावत देता हूँ कि आइए हम पॉलिटिकल पार्टी मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, ताकि जब आने वाला इलेक्शन हो तो हमें ये शिकायत ना। वैसे शैला साहबा, ये आप मिसालें आज के प्रोग्राम में चूंकि दे रही हैं, तो ये दो लोग अगर एक सड़क पे भी लड़ जाए ना, तो जो ताकतवर होता है वो कमजोर को कहता है जाओ जाके मेरे पे पर्चा करा लो, जाओ अदालत के पास जाओ, देखता हूं मैं क्या हो जाता है। ये तो वही बात है ना कि जो राणा साहब भी कह रहे हैं कि जाओ जाके अदालत से लो इंसाफ। देखिए, मैंने तो ये भी देखा है कि ताकतवर कहता है कि मैं जेल में इनको रख दिया और मैंने कहा था जब मैं आऊंगा में होंगे, और अब इनके जो है ऐसे निकालो और ये करो। तो हमने ये भी देखा है। असल जो बात है ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो ये कहना चाह रही हूँ कि आप बरहम बरहम करके नहीं कर सकते, आपको सिस्टम में रह के करना होता है। 45 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो केस है उसमें ये बात आई कि जी शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन जिनके साथ तकलीफ हुई उनको ये दिल चाहता है कि ये जुमला भी आता है कि जिसने ये किया उसके साथ उसको तारीख में जो है काले मुंह का आदमी कहा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप 45 साल में यहाँ पर आए कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम को जिसने आइन दिया, जिसको आइन फाड़ के फांसी दी गई, तो अब भी अगर हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि हम आईनी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हमें इसी में रह के करना होगा, वरना 9 मई जैसे वाकयात होंगे और उसका हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। गिलगित में गांची एक जगह है, वहां से इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल हैं। तो ये जो इलेक्शन अभी गिलगित बल्तिस्तान में हुए, इससे 6 महीने पहले उस शख्स का ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया कि वो जीत गए। यानी कि जब दूसरे इलेक्शन होने वाले थे उससे 6 महीने पहले फैसला आया कि इंजीनियर इस्माइल जीते हुए करार पाए। तो या तो हम सिस्टम को उलट पुलट कर दें या हम सिस्टम को मजबूर कर दें कि चलो अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो हम यहाँ ले आए। तो अपने मुल्क को बचा के चलना है। बिल्कुल ठीक है, चले ये तरजीह होनी चाहिए। सिस्टम में रुकावट इस हद तक ना डालें कि सिस्टम चल ही ना पाए। ये आपका और राणा साहब का भी नुक्ता है।